हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज। मैं परीक्षित आप सभी का दिल खोल के जोल मजीरों के साथ बैंड बाजे के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे। और आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशियोलॉजी। इससे पहले हम सोशियोलॉजी के बाकी जो लेसन हैं, जो बाकी चैप्टर हैं, इससे पहले के वो हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं किस बारे में? तो सर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सर साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ क्या है, उसका साइज और कैसे हो रही है उसकी ग्रोथ, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना खिंच के इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपने लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे। तो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया ये क्या कह रहा है कि इंडिया जो है वो जो भारत है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर आने वाला पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंट्री है। लेकिन अब जो है दोस्त, अब तो इंडिया अपना भारत जो है टॉप पे चल रहा है, पहले नंबर पे चल रहा है, लेकिन किताब आपकी बता रही दूसरे नंबर पे चल रहा है। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट ना हो क्या, अब इंडिया टॉप पे हो गया। इंडिया ने रैंक 1 हासिल कर लिया है, वही रैंक 1 जो आप अपनी परीक्षा में हासिल करने वाले हैं, अपने एग्जाम में करने वाले हैं। इंडिया ने किसमें कर लिया? इंडिया ने पॉपुलेशन में कर लिया है, जनसंख्या में अब हमसे कोई टक्कर नहीं लगता बिड़ू। इंडिया जो है टॉप पे जनसंख्या में आ गई। तो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। किसके बाद? चाइना को भी हमने क्या किया, पीछे छोड़ दिया। ये तो कह रहा है सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है आपके बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूं। अभी की बात क्या है, चाइना के भी हमने छक्के छोड़ा दिए हैं विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1:1। ये पिछली जनगणना या पिछली जो सेंसस उसके अनुसार क्या कह रहा है, 121 करोड़ 121 करोड़ जो है आपकी 11 की जनगणना के अनुसार ये बता रहे हैं कि, और अगर देखें बिलियन में तो 1.21 बिलियन आपकी क्या बताई जा रही है, आपकी जनसंख्या बताई जा रही है। किसके अकॉर्डिंग? सेंसस जो थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग आपकी जनगणना, यानी कि आपकी संख्या कितनी है दोस्त? आपकी संख्या है कितनी? 121 या 1.21 बिलियन या 121 करोड़, 121 करोड़ की आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बात करते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज नॉट ऑलवेज बीन वेरी हाई। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, हमेशा क्या थी, हमेशा वेरी हाई नहीं थी। बिटवीन 1901 टू 1951, यानी कि 1901 से लेके 1951 के बीच की अगर बात करें तो क्या था? द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि जो एवरेज सालाना औसत जो ग्रोथ रेट था, यानी कि सालाना जिस एवरेज से ग्रोथ हो रही थी, सालाना जिस एवरेज से ग्रोथ हो रही थी वो क्या था? 1.33% क्या था? अ मॉडेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। क्या था ये ग्रोथ रेट आपका जो था? 1.33 से ज्यादा नहीं हुई थी। क्या हुई थी? 1901 से लेके और 1951 के बीच का अगर हम एवरेज निकालें तो कितनी थी आपकी ग्रोथ रेट? थी 1.33 से अधिक नहीं हुई। क्या हुई? नहीं हुई। कितनी? इससे जो है आपकी मोर देन नहीं हो पाई। तो ग्रोथ रेट, अब ये परसेंट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए क्या माने हम, कुछ तो मानिए, मेरी बात मान लीजिए कि आपकी, मान लेते हैं आप कक्षा में अपनी पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 9th क्लास में है, 9th क्लास से आप शुरू करते हैं और 9th क्लास जब आप पास करते हैं तो आपकी परसेंटेज आती है 80% मार्क्स के साथ आप 9th क्लास पास कर लेते हैं। फिर जब 10th में आते हैं ना आप, तो 10th में आते हैं ना तो क्या करते हैं, 82% के साथ आप पास कर लेते हैं। तो आपके क्या हुआ, 2% जो है, 2% आपके एक्स्ट्रा हो गए। क्या हो गए? 2% आपके बढ़ गए। पहले 80 थे, फिर 82 हो गए, 82 हो गए। फिर आप 11th में आते हैं तो 84 हो जाते हैं। तो 2% तो इसका परसेंट निकालेंगे तो अलग आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 2 आपके प्लस हो गए, क्या 2 प्लस हो गए, फिर 2 प्लस हो गए। तो ये जो आपकी सालाना जो बढ़ोतरी हो रही है, सालाना जो आपकी वृद्धि है, सालाना जो आपकी ग्रोथ हो रही है, इसी को क्या एनुअल ग्रोथ कह देते हैं। क्या? एनुअल ग्रोथ। तो हमने क्या बात कर ली, हमने एग्जांपल ले लिया आपके रिजल्ट का, लेकिन यहां पे बात हो रही है आपकी
जनसंख्या की। तो हर साल इतने परसेंट बढ़ जाती है, क्या हर साल 1.33 के हिसाब से क्या कर रही थी, ग्रोथ आपकी जनसंख्या कर रही थी, एवरेज ग्रोथ निकाली गई थी। एवरेज का मतलब क्या है, कभी 4 हो रही है, कभी 5 हो रही है, कभी 6 हो रही है 3 साल में। मान लीजिए एवरेज का मतलब क्या है, एक साल 5, एक साल 6, एक साल 4 हुई तो एवरेज क्या होगा, 5 और 4 9 कर देंगे, 9 और 6 आपका 15 हो जाएगा, और 3 साल का है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो 4, 5 और 6 का एवरेज हम क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे बच्चों, क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। तो इस तरह से क्या होती है आपकी ये आपकी हो जाती है एवरेज ग्रोथ। एवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि हमेशा फिक्स तो नहीं रह सकती ना, हमेशा फिक्स तो नहीं रह सकती। क्या ऐसा फिक्स हो सकता है कि 9th में आपके 80% 0 to 9% आए और आपके 10th में भी 80% 0 to 9, क्या फिक्स हो सकता है, नहीं। अगर आपके 10th में 80 आ गए तो हो सकता है आपके 11th में 81 आ जाएं, हो सकता है 79 ही रह जाएं। तो आपकी 9th 10th 11th 12th का अगर एवरेज निकालेंगे तो एक कैसे आएगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और 4 साल से डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज रेशियो निकाल लेते हैं। एवरेज एवरेज मान लीजिए आपसे कोई पूछे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि दिन भर में आप कितना पानी पी लेते हैं, तो आप क्या बताएंगे, मैं दिन भर में 4 लीटर 550 ग्राम पानी पी लेता हूं। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल, फिक्स पानी आप पी सकते हैं क्या? आप कहोगे कभी 4 गिलास, कभी 5 गिलास, कभी 6 गिलास, तो एवरेज मान लो मैं 5 गिलास डेली पानी तो पी ही लेता हूं, तो एवरेज का मतलब समझ गए। तो ये बात थी एवरेज की। इनफैक्ट बिटवीन 1911 एंड 1921 यानी कि 1911 और 1921 में क्या हुआ, देयर वाज ए नेगेटिव रेट ग्रोथ। यानी कि क्या हुआ, 1911 से और 21 के बीच क्या हुआ, आपको निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला। ग्रोथ रेट में आपकी कमी आ गई, क्या आ गई, कमी आ गई। आपको क्या देखने को मिला, निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला। यानी कि क्या हुआ, ग्रोथ रेट में आपकी कमी आ गई, निगेटिव देखने को मिला। यानी कि क्या हुआ बच्चे, ग्रोथ में कमी आ गई, ग्रोथ घटती हुई दिखाई दी। कब, 1911 से 1921 के बीच। क्यों, देयर वाज ए नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कितनी, 0.03% की ग्रोथ रेट जो है वो निगेटिव दिखाई दी, 0.03% क्या निगेटिव दिखाई दी। दिस वॉज बिकॉज, क्यों हुआ, बिकॉज यही तो हमें जानना था, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक बीमारी आ गई थी आपकी इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बीमारी से लोग ग्रसित हुए, बहुत हावी रुख इस बीमारी ने लिया, इसीलिए क्या हुआ, आपकी ग्रोथ रेट नहीं हो पाई, इसमें जो बहुत लोगों की जो हुई मृत्यु हुई। तो क्या हुआ, 1900 या 1918 से 1990 के बीच की बात है, 18 से 19 में क्या हुआ, विच किल्ड अबाउट 12.5 मिलियन, यानी कि 12.5 मिलियन लोग बच्चे, 12.5 मिलियन, यानी कि लगभग 125 करोड़ लोग क्या हुए, इस बीमारी 125 करोड़ लोग को क्या करी, खा गई ये बीमारी। मिलियन पर्सन और 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि 12.5 मिलियन का मतलब क्या हो गया बच्चे, आपका हो गया 12 मतलब 1 करोड़ 25 लाख। क्या मतलब, 1 करोड़ 25 लाख लोगों को क्या करा, इस बीमारी के द्वारा उनकी जान चली गई। 1 करोड़ 25 लाख लोग क्या हुए, इस बीमारी का शिकार आ गए। और लगभग पूरी आपकी कंट्री की जो जनसंख्या थी उसका 5% लोगों का हिस्सा ये क्या करा, बीमारी से ग्रसित होकर बीमारी जान ले ली। 5% लोगों की क्या हुआ, 5% लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली। क्लियर है, और मौत के मुंह में ढकेल दिया लोगों को। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सब्सटेंशियली इंक्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यानी कि जब ब्रिटिश से हमारी आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद तो भैया आज़ादी हो गए थे हम बिल्कुल आज़ादी हो गए थे जनसंख्या बढ़ाने पे। मतलब आज़ादी गुलामी से ना मिली हुई, जैसे जनसंख्या बढ़ाने के लिए आज़ादी मिल गई हम लोगों को। तो क्या हुआ, ग्रोथ रेट देखने को मिला कब, ब्रिटिश से जब हम आज़ाद हुए, गोइंग टू 2.2%। हाँ, अभी कितना हो रहा था देखिए, अभी मध्यम चाल चल रही थी जो, वो कितनी थी बच्चे, वो कितनी थी, 1.33%। आज़ादी मानो इसी के लिए दी गई थी, इनको सबको आज़ादी दी गई थी, तो बढ़ा के क्या कर दी, ग्रोथ 2.2% कर दी। इसीलिए आज़ाद कराया था गांधी जी ने तुमको, 2.2% क्या कर दी, ग्रोथ रेट आपकी बढ़ा दी। पहले कितनी थी, 1.33 पर कितनी परसेंट थी गुलामी में, अब क्या हुई, गुलामी से जैसे छूटे जनसंख्या बढ़ाने पर लग गए, 2.2% क्या हुई, 61 से 81 के बीच आपको ग्रोथ देखने को मिली। सिंस देन ऑल्दो द एनुअल ग्रोथ रेट हैज
since then although the annual growth rate has decreased it remain one of the highest in the developing world. क्या हुआ? Since then although the annual growth rate, पहले क्या हुआ 61 से 81 के बीच क्या हुआ 2.2 पर पहुंचा, तब से क्या हुआ तब से जो एनुअल रेट थी उसमें क्या हुई, फिर एक तरीके से गिरावट आई. Since then although the annual growth rate has decreased it remain one of the highest in the developing world. क्या हुआ इसमें, क्या हुआ था, विकासशील दुनिया की सबसे ऊंची बनी हुई थी. क्या? सबसे ऊंची बनी हुई थी. आगे बात करते हैं. His transitional movement the death rate fell sharply but the birth rate only fell slightly. क्या हुआ, जन्म और मृत्यु को जो दरें थी वो क्या हुई, आपको घट बढ़ दिखाई गई. क्या हुई, घटती बढ़ती दिखाई दी. द प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द डेथ रेट आफ्टर 1921, यानी कि जो डेथ रेट में आपको डिक्लाइन देखने को मिला उसका प्रिंसिपल रीजन क्या था, वन इंक्रीज लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर फेमिनाइन एंड द एपिडेमिक डिजीज. यानी कि जो मृत्यु की दर थी या जो डेथ रेट था उनमें गिरावट क्यों देखने को मिली, एक कंट्रोल बना लिया था हमने. क्या डेवलप हो रहे थे तो हमने क्या किया था, डिजीज वगैरह पे कंट्रोल बना लिया था, एक कंट्रोल हो गया था. तो उस कंट्रोल के कारण क्या हुआ था, हम जो ग्रोथ रेट जो डेथ रेट थी वो हमें गिरती दिखाई दी, क्योंकि डिजीज से बचाना आ गया था, कंट्रोल करना आ गया था. तो हमें क्या, मौत होते होते हम बचा लेते थे, लोगों की जानें बचाना सीख गए थे, क्योंकि डेवलप हो रहे थे, कंट्री डेवलप हो रही थी, टेक्नोलॉजीज आ रही थी. तो इसी कारण क्या हुआ, आपको जो प्रिंसिपल रीजन था वो डिक्लाइन देखने का डेथ रेट में वो था कि डिजीज को हम क्या कर पा रहे थे, कंट्रोल कर पा रहे थे. क्या कर पा रहे थे, डिजीज को हम कंट्रोल कर पा रहे थे. क्लियर है, इतनी बात. आगे बात करते हैं. फिर अब ये क्या कर सकते हैं, इस चार्ट टेबल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, यानी कि पॉपुलेशन और उसकी ग्रोथ क्या थी. ये चार्ट आपको ईयर दर्शाएगा. क्या दर्शाएगा, ये चार्ट आपको ईयर दर्शाएगा, कौन से साल की बात हो रही. क्लियर ना दिख रहा हो तो लिख दूंगा अभी. टोटल पॉपुलेशन इन मिलियन, ये मिलियन में दिखाएगा आपको पॉपुलेशन. और ये क्या करेगा, ये एनुअल, सालाना, वार्षिक आपको ग्रोथ दिखाएगा. और ये 10 वर्ष की आपको ग्रोथ दिखाएगा, डिकेडल दिखाएगा. तो 1901 की बात करें, अगर 1901 की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन जो कितनी थी, 238 मिलियन. फिर क्या हुआ, और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, नील थी. और यहीं से तो शुरू हुई थी तो नील तो बच्चा होगी. अब अगली बार से शुरू होगी जब, तभी तो ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, उससे पहले आंकड़ा नहीं लिया गया था. फिर 1911 की अगर बात करें, 10 साल बाद हुई, फिर क्या हुई, आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, 252 मिलियन हो गई यहाँ पर. और 252 का मतलब क्या, 0.56 की क्या हुई, आपको एनुअल ग्रोथ दिखाई दी. क्या, एनुअल आपको ग्रोथ दिखाई दी. और 5.8 की आपको एनुअल नहीं डिकेड दिखाई गई, यानी 10 साल की ग्रोथ आपकी कितनी थी, 5.8%. क्या है, परसेंट में है ये, या मानक जो है आपके प्रतिशत में है, दोनों ही. फिर 1921 की अगर बात करें, 1921 में क्या हुआ, 251 मिलियन पहुंच गई, 251 मिलियन. और जो आपकी ग्रोथ थी वो माइनस में चली गई, -0.03 चली गई. और यहां भी क्या हुआ, -0.3% गई. फिर 31 की 1931 की बात करें, 1931 इसमें क्या हुआ, 279 मिलियन आपकी क्या हुई, रह गई ग्रोथ. और 1.04 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ इसमें. यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिला था. और यहाँ पे 11% का क्या हुआ 10 वर्ष की वृद्धि. फिर 1941 में क्या हुआ, 319 यानी कि मिलियन हो गई. और वृद्धि कितनी, 1.33 का क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ यहाँ पर. और 14.2 का 10 वर्ष का प्रोग्रेस हुआ. 51 में क्या हुआ, 361 हो गया मिलियन. बढ़ोतरी कितनी हुई, ग्रोथ कितनी, 1.25 मिलियन की क्या हुई, आपकी ग्रोथ हुई. और टोटल ग्रोथ जो हुई उनकी 13.3% की हुई. 61 में वही हुआ, 439 मिलियन. और बढ़ोतरी कितनी, ग्रोथ कितनी हुई, 1.96 की आपकी ग्रोथ हुई. टोटल ग्रोथ जो है आपकी 21.6 की हुई. फिर बात कर ले 1971 की, 71 की, 548
548 मिलियन क्या हुआ आपका पॉपुलेशन हुई। ग्रोथ कितनी 2.22 की ग्रोथ हुई, और इधर टोटल ग्रोथ जो आपकी हुई 24.8 की हुई। उसके बाद 1981 की बात करें अगर, 1981 क्या हुआ 683 मिलियन हो गई, ग्रोथ आपकी 2.2 की रह गई, और टोटल ग्रोथ जो है 24.7 की हुई। फिर 1991 आ गया अपना, 1991 आ गया और 846 मिलियन आपकी पॉपुलेशन हुई, और ग्रोथ जो हुई 2.14%, और टोटल ग्रोथ जो थी वो 23.9% की हुई। और फिर आ गया अपना 2001, और 2001 में कट गया केक, और उसके बाद क्या हुआ 1028 मिलियन क्या हुई आपकी पॉपुलेशन, और 1.95% की आपको वृद्धि, और टोटल वृद्धि जो थी वो 21.5% की देखने को मिली होगी। फिर 2011 आ गया, और 2011 के बाद आखिरी जनसंख्या अभी तक की जो है वो आपकी 1210 मिलियन, और आपकी जो ग्रोथ थी 1.63 की थी, और टोटल ग्रोथ जो थी वो आपकी 17.7 की इस चार्ट के अनुसार बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चार्ट में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में आपको क्या दिखा रहा है बच्चे, बर्थ एंड डेथ रेट इन 1901 टू 217। क्या दिखा रहा है बच्चे, आपको दिखा रहा है क्या, ग्रोथ और बर्थ रेट। क्या दिखा रहा है, ग्रोथ और बर्थ रेट। तो ये वाला जो तीर है, आपको कलरफुल कर देते हैं, ये वाला जो तीर है आपका बच्चे, बढ़िया रंग लगाते हैं कोई, ये वाला जो तीर है ब्लू वाला, जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये आपको क्या दिखा रही है, ब्लू वाली लाइन आपको डेथ दिखा रही है। क्या, ये आपको दिखा रही है डेथ। एक और लाइन ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन वाली लाइन आपको क्या दिखा रही है, ग्रीन वाली लाइन आपको दिखा रही है, ग्रीन वाली लाइन आपको दिखा रही है क्या, बर्थ। क्या दिखा रही है, बर्थ रेट, बर्थ रेट। क्लियर है। तो देखिए 1901 से लेके 10 का क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये दिखा रहा है पॉपुलेशन रेट। तो 40 से क्या हुआ 50 बढ़ा, और फिर आपकी जो है बर्थ रेट वो भी यहाँ पे दोनों पे देखिए, यहाँ पे जो आके आपकी 1911 से 20 की बात करें तो यहाँ पे दोनों बराबर थी, फिर दोनों में जो गैप है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर दोनों में फिर क्या, जो आपकी बर्थ रेट थी उसमें भी कमी आ गई, और आपकी जो आपकी क्या थी, डेथ रेट थी, उसमें भी कमी आ गई। डेथ रेट की कमी इसमें इसलिए आ गई क्योंकि दो टेक्नोलॉजी दो तरह की विकसित हो गई। क्या हुई, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई। भाई डेथ रेट में कमी क्यों आई, डेथ रेट में कमी इसलिए आई क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित हो गई थी, रोगों का उपचार हम लोग करने लगे थे, हम लोग ट्रीटमेंट सीख गए थे, जान बचाना सीख गए थे, रोगों से लड़ना सीख गए थे। तो टेक्नोलॉजी, मशीनें और मेडिकल जो फैसिलिटी थी वो डेवलप हो गई थी, तो इसलिए क्या हुआ, डेथ रेट आपकी नीचे आ गई। और मानसिक रूप भी क्या हो रहे थे, हम डेवलप हो रहे थे, हमारा माइंड जो है डेवलप हो रहा था, हम कह रहे थे हमारे दो वाला सीन रहना चाहिए। तो बच्चे भी जो है लोग कम पैदा होने लगे थे, जन्म बच्चों के कम बच्चे लोग पसंद करने लगे, तो जो बर्थ रेट थी वो भी नीचे आने लगी। इसी दौरान जो है दोनों आपको नीचे आती दिखी, 2017 में जो है दोनों आपको नीचे आती दिख रही हैं। तो ये चार्ट आपको ये दिखा रहा है। आगे द लेटर क्या कह रहा है, द लेटर कॉज वॉज perhaps the most important, the major epidemic disease in the past were fever of various sort, जैसे प्लेग, स्मॉल पॉक्स और कॉलेरा। कुछ डिजीज की बात कर रहा है, जैसे कौन कौन सा डिजीज आपका कौन कौन सी डिजीज बच्चे, आपकी प्लेग, स्मॉल पॉक्स, और क्या कह रहा है, और बात कर रहा है आपकी किसकी, कॉलेरा की बात कर रहा है। कुछ डिजीज जो थी आपकी किस में आई, कुछ डिजीज जो है वो संज्ञान में आई। कहाँ आई बच्चे, संज्ञान में आई। आपके एक्सिस्टेंस में कुछ डिजीज आपको देखने को मिली। कौन कौन सी थी डिजीज आपकी, प्लेग, स्मॉल पॉक्स और कॉलरा। बट द सिंगल बिगेस्ट एपिडेमिक वाज द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। सबसे बड़ी अगर कोई बात करें, ये सब तो बच्चे थे, ये सब तो कल के लड़के थे, ये क्या बताएंगे, सबसे बड़ी अगर कोई डिजीज थी तो इन्फ्लुएंजा के आगे तो कोई टिक ही नहीं रहा था। इन्फ्लुएंजा कह रहा था बच्चे तेरे भाई जैसा कोई हार्डिस्ट नहीं है, क्या तेरे भाई जैसा कोई हार्डिस्ट नहीं है। और इन्फ्लुएंजा आ गया जब, तो इन्फ्लुएंजा ने यही कहा
कि मेरे आगे जहां जाओगे हमें पाओगे। क्या कहोगे, सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में। तो इन्फ्लुएंजा ने कहा कि जहां जहां देखोगे मैं ही दिखाई दूंगा तुम्हें। तो इससे बड़ी कोई डिजीज उस समय पे नहीं आई। तो क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंजा जो था वो अकेले क्या, उसने देश भर में त्राही त्राही और तबाही मचा दी थी दोस्तों। क्या तबाही, तबाही, तेरा भाई इन्फ्लुएंजा आ गया, ऐसे कहता था। तो इन्फ्लुएंजा ने क्या किया उस दशक में, क्या किया, तबाही मचा दी। 1900 कब की बात चल रही है ये, 1918 1918 से 1990 की बात चल रही है। क्या हुआ, अकेले इसने क्या किया, 170 लाख पीपल को क्या किया, और अबाउट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन क्या किया। बात करें तो 1918 से 19 की, विच किल एज मैनी एज 170 लैक्स, 170 लाख पीपल, और अबाउट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। यानी कि उस समय भारत की, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसके 5% लोगों की जान इसने अकेले ले दी। इसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। क्या नाम था इसका, इन्फ्लुएंजा। 5% लोगों को अपनी जान से क्या हाथ धोना पड़ा इस चक्कर में, इसके चक्कर, इतनी खतरनाक बीमारी थी। एस्टिमेट डेथ ऑफ वेरी एंड सम आर मच हायर, और कुछ आंकड़े भी जो है इससे ज्यादा भी बता रहे हैं। यानी अलग अलग लोगों ने आंकड़े निकाले तो कुछ आंकड़े जो है ये भी कह रहे हैं कि इससे ज्यादा लोगों की जान क्या हुआ, इससे ज्यादा लोगों की जान गई थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सोचिए कितनी भयानक बीमारी थी इन्फ्लुएंजा, अकेले ही तबाही मचा दी थी, लाखों लोगों की जान इस वजह से चली गई थी। 5% लोग जो थे उसे हाथ धोना पड़ा अपनी जान से। ऑल्सो नोन एज स्पेनिश फ्लू, इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जा सकता है। द इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक वाज अ ग्लोबल फिनोमिना, बहुत क्या थी, बहुत बड़ी बीमारी थी। इस महामारी में कई लोगों की मृत्यु हुई, अनुमान जो है बहुत आंकड़े ऊंचे ऊंचे बताए जा रहे हैं। और जो है इंटरनेशनल जो है सीमाओं पर भी इसने पूरे जो है भूमंडल में या पूरी वर्ल्ड में फैलने लगी। क्या पूरे भूमंडल और वर्ल्ड में क्या हुआ, इसने अपना नाम कमा लिया। अब बात करते हैं किसकी, द ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 1980 से लेकर 19 की। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, ये डिजीज जो आपकी वायरस से फैलती है, इतना जानिए। दैट अटैक मेनली द अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द नोज, नाक पे आपके वार करेगी, थ्रोट, ब्रोंची एंड रेयरली ऑल्सो द लंग्स। कहाँ आपके, कहाँ कहाँ वार करती है, वायरस से फैलने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से कहाँ आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम या आपके श्वसन तंत्र पे या ऊपरी अवयव पे, जैसे नाक हो गया, गला हो गया, आपकी जो सांस नली है, और कभी कभी क्या करती है फेफड़ों पे भी, आपके लंग्स पे भी क्या करती है, ये अटैक करती है बीमारी। कौन सी, इन्फ्लुएंजा। द जेनेटिक मेकअप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस अलाउ फॉर बोथ मेजर एंड माइनर जेनेटिक चेंजेस मेकिंग देम इम्यून टू एग्जिस्टेंट वैक्सीन। क्या हुआ, इस वायरस ने क्या किया, इस वायरस ने क्या किया बच्चे, वैक्सीन के प्रति, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है इसकी जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, इसकी जेनेटिक बनावट क्या है, ऐसी होती है जो क्या करता है, अपने अंदर छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस ले आता है। क्या करता है, छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस ले आता है, और क्या करता है, जो आपका जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन होती है, उसके प्रति क्या करता है, अपने आप को रेसिस्टेंस बना लेता है। क्या करता है, रेसिस्टेंस बना लेता है। क्लियर है। क्या कह रहा है, द जेनेटिक, इसकी कुछ बनावट ऐसी होती है, क्या करता है, छोटे छोटे जेनेटिक अपने आप में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है, और वैक्सीन क्या कर रहा है, अपने आप को वैक्सीन के प्रति क्या, रेसिस्टेंस ये बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, जब आप शैतान होते हैं बचपन में, तो आप पहली बार कभी शैतानी करते तो आपके पापा या मम्मी आपको कूटते हैं, तो आप धर के कूट देते हैं जब आपको एक बार, तो आप फिर आप शैतानी करते फिर कूटते हैं। जब 2-3 बार आप कूट जाते हैं सही से मम्मी पापा के द्वारा, तो क्या करते हैं आप, उसके लिए आप रेसिस्टेंस हो जाते हैं। फिर आपको ये अंदाजा होता है कि अरे क्या ज़्यादा चप्पल ही तो पड़ेगी, तो आप उसके आदी हो जाते, तब भी आप वो शैतानी कर लेते हैं, फिर आप चप्पल खाने के आदी हो जाते हैं, फिर आप चप्पल से दर्द नहीं होता। ऐसे स्कूलों में क्या कभी शैतान होते हैं, एक दिन हम याद नहीं करते, तो जब पहली बार हम याद नहीं करते, मास्टर हमें बेंच से लेके मार रहा होता है या मुर्गा बना रहा होता है, तो पहली बार हमें बहुत डर लगता है, दूसरी बार हम करते हैं थोड़ा डर लगता है, तीसरी बार हम क्या सोचते हैं, अरे क्या जानते हैं सर, ज़्यादा क्या करेंगे, मुर्गा बनाएंगे, बन जाएंगे, डंडा ही तो मारते हैं, मार खा लेंगे। तो आप क्या रेसिस्टेंस हो जाते हैं, आपके अंदर पावर आ जाती है, हटाओ नहीं याद करेंगे, या मुर्गा बनेंगे, मार खा लेंगे, आप आदी हो जाते हैं, आप उस तरफ रेसिस्टेंस हो जाते हैं, आप कहते हैं तैयार है सर, डंडा मारिए, मुर्गा बनाइए, आई एम रेडी। बस पहली बार डर लगता। तो इसने क्या किया, वायरस ने वैक्सीन के प्रति रेजिस्टेंस बना लिया। फिर
3 टाइम इन द लास्ट सेंचुरी। क्या हुआ लास्ट सेंचुरी में? क्या हुआ बच्चे 3 बार, पिछली शताब्दी में क्या हुआ, 3 बार बड़े बड़े इन्फ्लुएंजा वायरस हैव अंडरगोन मेजर जेनेटिक चेंज। क्या हुए इसके अंदर? बहुत बड़े क्या हुए, मेजर जो है जेनेटिक चेंज आए। अब उसके रिजल्ट से हुआ क्या? क्या हुआ? रिजल्टिंग इन ग्लोबल पेंडेमिक एंड लार्ज टोल इन टर्म ऑफ बोथ डिजीज एंड डेथ। इसके जो अपने इसके अंदर चेंज है जेनेटिक, उसके रिजल्ट से हुआ क्या, जो बीमारी थी वो क्या हुई, और ज्यादा विशाल रूप से और ज्यादा संख्या में लोगों के बीच में फैल गई। यानी जेनेटिक चेंज जैसे आए और काबिल हो गई ज्यादा, तो और लोगों में, जो लोगों तक फैल गए और लोगों को क्या किया, ग्रसित करने ये लगी, लोगों को बीमार करने लगी, अपने प्रकोप से लोगों को और जो है मृत्यु तक पहुंचाने लगी। तो ये सब चेंजेस क्या हुए, बीमारी के कारण हुए, इसमें परिवर्तन आ गए जेनेटिक। चलिए फिर क्या कह रहा है, द मोस्ट infamous pandemic was Spanish flu, which affected large part of the world population and is thought to have killed at least 40 million people in 1890। 40 मिलियन लोगों की मौत इस क्या हुई, इस बीमारी के कारण हुई। कितनी हुई बच्चे? 40 लोग। भाई 40 लोग, 40 मिलियन बहुत हुए। 40 मिलियन का बच्चा क्या हो गया, 4 करोड़। 1 मिलियन इक्वल टू क्या होगा, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो क्या हुआ इस बीमारी से बच्चे, क्या हुआ पीड़ित होकर कम से कम क्या हो, 4 करोड़ लोग जो है मौत के मुंह में चले गए इस अकेली बीमारी के कारण। इतनी भारी संख्या में लोगों की मौत हुई इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से। बहुत भारी, बहुत बड़ी पेंडेमिक भारत की ये थी। मोर रिसेंटली 2 अदर इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक अकर इन 1957, एशियन इन्फ्लुएंजा एंड 1968 हांगकांग इन्फ्लुएंजा। क्या 2 और इन्फ्लुएंजा जो थे अभी एक्सिस्टेंट में क्या आए हाल ही में, कब? 1957 में आपका एशियन इन्फ्लुएंजा और 1968 में आपका हांगकांग इन्फ्लुएंजा था। उसमें क्या हुआ, लाखों लोग, क्या हुआ, लाखों लोगों की मौत इसमें भी हुई। क्या हुई? एंड कॉज सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी ग्लोबली, यानी लाखों संख्या में ग्लोबली, वैश्विक तौर पर लाखों लोगों की मौत इसमें भी हुई। द ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट फॉर द 18 and 90 स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक इज नॉट नोन बट इज एस्टिमेटेड 2.5 to 5% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन विद 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज टू सम एक्सटेंट। यानी कि भारत की अगर बात करें तो भारत में क्या, भारत की बात करें तो अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि संपूर्ण विश्व की जो 20% भाग था वो इस बीमारी से पीड़ित था, और 2.5 से 5% तक मानव जनसंख्या इस वजह से नष्ट हो गई। यानी कि पीड़ित कितना था, पूरे वर्ल्ड की 20% जनसंख्या इससे पीड़ित थी, और 2.5 से 5% लोगों की क्या हुई थी, मौत हो गई थी इस बीमारी की वजह से बच्चे। चलिए, इन्फ्लुएंजा में हैव किल्ड एज मैनी एज 25 मिलियन इट्स फर्स्ट 25 वीक। यानी कि आप अगर पूछें तो कितने इसने पहले सप्ताह में, यानी 25 सप्ताह क्या हुआ, लगभग 25 मिलियन बच्चे, लगभग 25 मिलियन, यानी कि 25 सप्ताह की कितनी, 25 वीक, यानी 25 सप्ताह में किसने बच्चे, इसने लगभग 25 मिलियन, यानी एक सप्ताह में 1 मिलियन ले जा रहा था सीधे। तो 25 मिलियन लोग क्या किए इसने, एक 25 सप्ताह में मौत के घाट लोगों को उतार दिया। क्लियर है? 25 सप्ताह में 25 मिलियन, यानी लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कितनी? 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई किसमें, 25 वीक में। इन कॉन्ट्रास्ट एड्स किल 25 मिलियन इन इट्स फर्स्ट 25 ईयर। और इसके मुकाबले देखा जाए तो 25 मिलियन लोगों को मारा एड्स ने 25 साल में। 25 साल में क्या, 25 साल में एड्स के द्वारा क्या हुआ बच्चे, 25 मिलियन लोग मारे गए एड्स के द्वारा, लेकिन 25 सप्ताह में इस बीमारी ने क्या किया, 25 मिलियन की 2.5 करोड़ लोगों को क्या किया, मौत के घाट इस बीमारी ने अकेले उतार दिया। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन इन 6 मंथ। सम एस्टिमेट पुट द टोटल किट एट ओवर ट्विस्ट दैट नंबर पॉसिबली एवर 100 मिलियन। कुछ आंकड़े ये भी कह रहे हैं, कुछ आंकड़े क्या कह रहे हैं कि लगभग 100 मिलियन भी कुछ आंकड़े अंदाजा लगा रहे हैं कि इतने लोगों की मौत भी जो है इससे हुई है। तो इन द यूनाइटेड स्टेट
about 28% of the population suffer and 5 lakh to 6 lakh 75,000 die in Britain. In Britain 2 lakh die. In France more than 4 lakh entire village perished in अलेक्सा एंड साउथ अफ्रीका। यानी कि कहाँ कहाँ कितने कितने लोग मरे, ये देखिए आंकड़ा आपको बता रहा है कि यहाँ यहाँ जो है इतने इतने लोगों की मौत इस कारण हो गई है, इस वायरस के कारण। आगे, इन ऑस्ट्रेलिया एन एस्टिमेट 10,000 पीपल डाई एंड इन द फिजी आइसलैंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन डाई ड्यूरिंग ओनली 2 वीक्स। सिर्फ 2 वीक में क्या हुआ, 10,000 यहाँ पे आपके कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और 14% पॉपुलेशन कहाँ आपकी फिजी में, और एंड वेस्टर्न समोआ 22% एंड एस्टिमेट 17 मिलियन डाई इन इंडिया अबाउट 5% ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में इतने लोग मारे गए इसकी वजह से। इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑलमोस्ट 22% ऑफ द ट्रूप्स हु catch the disease die of it, while World War did not cause the flu. The close quarters and mass movement of the troop quickened its spread. It has been speculated that the soldier immune system were weakened. क्या सोल्जरों का इम्यून सिस्टम कैसा वीक हो गया? by the stress of the combat and chemical attacks, increasing their सक्सेसिबिलिटी टू द डिजीज। चपेट में आने की संभावना क्या हुई, बढ़ गई। प्रतिरोधक क्षमता, उनकी इम्यूनिटी जो थी वो कमजोर, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हुई, कमजोर हो गई। आगे क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल क्योर्स फॉर दीज डिजीज, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल क्योर्स फॉर दीज डिजीज, प्रोग्राम फॉर मास वैक्सीनेशन and effort to improve sanitization help to control epidemic। ये क्या है, ये सब चीजें क्या करती हैं, एपिडेमिक कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती हैं। हाउएवर डिजीज लाइक मलेरिया, बीमारी जैसे मलेरिया, आपका ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया एंड डिस्टेंट्री continue to kill people even today, although the number are nowhere as high as they used to be in the epidemics of the past. Surat with necessitated a small epidemic of plague in September 1994, while dengue and chikungunya epidemics are since reported in various part of the country। यानी कि डेंगू और चिकनगुनिया भी जो थे वेरियस पार्ट्स में क्या हुआ, उनका भी आपको देखने को मिला। क्या, डेंगू और चिकनगुनिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। फेमिनाइन वर ऑल्सो अ मेजर एंड रिक्योरिंग सोर्स ऑफ इंक्रीज मोर्टेलिटी। क्या, मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, तेजी से क्या हुई, मृत्यु दर में क्या हुई, गिरावट। Feminine were caused by a high level of continuing poverty and malnutrition in an agroclimatic environment that was very vulnerable to variation in rainfall। यानी कि हाई लेवल ऑफ कंटिन्यूइंग पॉवर्टी यानी कि गरीबी एंड malnutrition in the agroclimatic environment that was very vulnerable to variation in rainfall। lack of adequate mean of transportation and communication as well as indicate effort on the part of the state were some of the factors responsible for famine। some of the factors responsible for famine। आगे कह रहा है, एक मिनट, पानी, चलिए पानी बोल गया, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है, इन्फ्लुएंजा होगा क्या मुझे पढ़ पढ़ के, इन्फ्लुएंजा मेरे गले पे अटैक कर रहा है इन्फ्लुएंजा पढ़ पढ़ के। इन्फ्लुएंजा पढ़ के हो जाता, देखिए मैंने इन्फ्लुएंजा, इतना खतरनाक है इन्फ्लुएंजा, मैंने इन्फ्लुएंजा पढ़ा और इन्फ्लुएंजा मुझे लगता गले में आ गया। चलिए क्या कह रहा है,
क्या कह रहा था वो, एग्रोक्लाइमेटिक इन्वायरमेंट दैट वाज वेरी फेमिनाइन वर कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ फेमिनाइन वर आल्सो अ मेजर एंड रिड्यूसिंग सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग मोर्टिलिटी। क्या कह रहा, पहले जो होते थे आपके जो अकाल पड़ने या मृत्यु होने के कई कारण होते थे। अकाल पड़ना, जैसे बारिश होती थी, जो बारिश आपकी होती थी, अकाल पे जो होता था मृत्यु दर आपकी बढ़ जाती थी। यानी अकाल क्या होता था, बड़े बड़े पड़ते, जैसे कब होता था, बारिश, अब कुछ जगह खेती क्या होती थी, बारिश पे निर्भर करती थी। जब बारिश होगी तो अच्छी खेती होगी, अच्छी फसल होगी। अब बारिश अच्छी नहीं हुई अगर, तो बारिश ना होने के कारण क्या होता था, फसल अच्छी नहीं होती थी, लोग भुखमरी से भी मरते थे। पहले अभाव था चीज़ों का, इरिगेशन नहीं मिल पाती थी। जैसे हमने लगान मूवी देखी होगी, बारिश का कितना क्रेज दिखाया होगा, कहते ए बागा देख बादल गरज रहे हैं, तो इंतजार करते तो बारिश का। फिर जब बारिश होती है तो घनन घनन वाला गाना बस गाते हैं वो लोग, सब नाचते हैं, क्योंकि खुश हो जाते हैं। बारिश नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं होगी। देखिए लगान मूवी, तो क्या होता था बारिश पर जो होती खेती जो है वो निर्भर रहती थी। तो क्या लोग गरीबी और कुपोषण की हालत में रहते थे, उस कारण क्या मजबूर हो जाते इस जीवन में। जब बारिश नहीं थी तो अच्छी फसल नहीं, तो खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो कुपोषित होंगे लोग भैया, अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो बारिश पे डिपेंड थे। तो ये सब कंडीशन थी क्या पहले। उसके बाद लैक ऑफ एडुकेट मीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज indicate effort on the part of the state were some of the factor responsible for फेमिनाइन। यानी क्या हो, इसके अलावा क्या था आपका परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का अभाव था क्या, और क्या बात करने का साधनों का क्या सही व्यवस्था नहीं थी, या राज्य की ओर जो था पर्याप्त जो प्रयत्न राज्य के द्वारा किए जाते थे उस कारण भी अकाल पड़ता था। क्या करता था, अकाल पड़ता था। क्लियर है, क्योंकि स्टेट जो है पर्याप्त मतलब जो पर्याप्त मात्रा में रिक्वायरमेंट इफर्ट इतने नहीं कर पाता था स्टेट, तो क्या करता, तब भी अकाल की कंडीशन आ जाती थी। फिर क्या कह रहा है, हाउ ओवर एज स्कॉलर लाइक अमर्त्य सेन, स्कॉलर लाइक कौन, अमर्त्य सेन एवं अदर हैव शो फेमिनाइन वर नॉट necessarily due to fall in food grain production, they were also caused by a failure of entitlement of the inability of people to buy or otherwise obtain food। क्या हुआ, अमर्त्य सेन थे और अनेक जो थे विद्वान थे, उनके द्वारा क्या हुआ, अकाल अनाज के उत्पादन जैसे होता था, अनाज का जो फूड का उत्पादन आता था उसमें जब गिरावट आती थी, क्या आती थी, गिरावट आती थी, तो उस कारण भी क्या होता था, आपका अकाल पड़ता था। बड़े पैमाने पे क्या अकाल पड़ता था। उसे क्या, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट, क्या फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट, या फिर कह सकते हैं क्या आपका फूड गेन जो है वो फूड खरीदने की या लोगों की क्या क्षमता नहीं थी, लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि लोग जो है उसको बाय कर पाए, फूड ग्रेन को क्या कर पाए, बाय कर पाए। तो इस कारण भी क्या आता था, भुखमरी आती थी और अकाल की कंडीशन आपकी आ जाती थी। सबस्टेंशियल improvement in the productivity of the Indian agriculture, especially through the expansion of irrigation, improved measure of communication, and more vigorous relief and preventive measure by the state have all helped to drastically reduce death from famine। यानी कि क्या होता था, भारत की जो कृषि है उसमें क्या होता था, जो अगर जो पर्याप्त वृद्धि हो जाए और संसार के जो साधन थे उसमें सुधार हो जाने के, और सरकार द्वारा जो है अधिक बढ़िया तेजी से क्या उपाय किए जाने से क्या होता था, अकाल वाली मौतों की संख्या जो थी उसमें कमी आई। क्या, उसमें कमी आई, यानी स्टेट भी जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता था, अच्छी खेती होती थी, सिंचाई की सुविधा होती थी, तो अकाल में क्या हुआ, कमी दिखाई देने को मिली। फिर क्या हुआ, नेवरथलेस स्टारवेशन डेथ आर स्टिल रिपोर्टेड फ्रॉम सम बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि आपका क्या हुआ, लेकिन आज भी क्या है, देश में कुछ जो पिछड़े लोग हैं या पिछड़े समाज हैं, उनका भी पता चलता है कि वो भी जो है आपके भुखमरी के कारण उनमें भी मौत की देखने को मिलती है। यानी कि पिछड़े जो वर्ग हैं उनमें अभी भी देखने को मिलता है कि भुखमरी के कारण क्या आ रही है, उनकी डेथ हो रही है या उनकी मौत हो रही है। तो द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज द लेटेस्ट स्टेट इनिशिएटिव टू tackle the
प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड स्टार्वेशन इन रूरल एरिया। क्या हुआ, सरकार ने भी क्या हुआ कुछ समय पहले जो रूरल एरिया है वहां क्या किया, भूख और भुखमरी की जो प्रॉब्लम है उसके समाधान के लिए क्या किया बच्चे, उसके समाधान के लिए क्या किया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, गारंटी एक्ट जो है वो कानून उनके बनाया, उनके लिए बनाया कानून। आगे बात करते हैं। अनलाइक द डेथ रेट द बर्थ रेट हैज नॉट रजिस्टर्ड एज शार्प फॉल, यानी कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट है उसमें हालांकि इतनी तेजी से क्या हुआ, गिरावट नहीं आई। इसका कारण क्या है, दिस इज बिकॉज द बर्थ रेट इज अ सोशियल कल्चरल फिनोनिमा दैट इज रिलेटिवली स्लो टू चेंज। लेकिन क्या कारण है इसका कि जो जन्म दर की बर्थ रेट जो है वो क्या है, एक सामाजिक, एक सोशल घटना, एक सामाजिक घटना है। तो इसलिए क्या है, इसमें इसकी जो चेंज की जो वो है, चेंज की जो स्पीड है वो धीमी है। आप देखा, क्योंकि जो सोशल चीजें, सामाजिक चीजें होती हैं, हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो समाज में जो चीज चेंज होती तो आप देखो कि एकदम से नहीं चेंज होती। आप भी देखो कोई चीज आपके घर में कोई परंपरा चली आ रही है और वो ठीक नहीं है, आपके आसपास कोई परंपरा चली आ रही है, कुछ वो सही नहीं है, तो उसमें देखोगे आप जो चेंजेस होते हैं बहुत स्लो गति से होते हैं। यानी कि जो समाज में जो चेंजेस होते हैं वो एकदम स्पीड से नहीं होते। आप ये नहीं देखोगे कि आज हो रही है कल आप चेंज हो गई, वो समाज में जो चेंजेस होते हैं बहुत स्लोली होते हैं। तो ये एक समाज का फिनोमिना है जो बर्थ रेट है, तो इसीलिए इसमें चेंजेस जो बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि समाज जो है हमारा धीरे धीरे बदलता है, देख के बदलता है, वो एकदम से नहीं बदलता कि आज उसने सोचा कल चेंज कर दिया। हमारे आसपास भी आप माहौल देखोगे, कोई ऐसी ट्रेडिशनल है, कोई ऐसी चीजें हैं परंपरागत जो चली आ रही हैं, जिन्हें हमें पता है कि नहीं सही हैं, लेकिन वो अचानक से नहीं बदलेंगी, वो उनको बदलने में धीरे धीरे समय लगे, धीरे धीरे लोग समझेंगे कि हाँ ये गलत है, तो धीरे धीरे उसको कोशिश करेंगे चेंज करने की, फिर धीरे 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 चेंज करेंगे। एकदम से आप चेंज उनमें समाज में नहीं देखो। तो सोशल जो चीजें होती हैं उनमें बदलाव जो है बहुत स्लोली आता है, स्लो टू चेंज। फिर क्या कह रहा है, बाय एंड लार्ज इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी एक्सर्ट ए स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड पुल ऑन द बर्थ रेट वंस infant mortality rate decline and there is an overall increase in the level of education and awareness, family size being to fall। क्या कह रहा है, नॉर्मली क्या होता है, जो बढ़ता हुआ स्तर है जन्म दर का, मजबूती से क्या है, खिंचता है। जब एक बार शिशु जो है मृत्यु दरों में गिरावट आ जाती है तो शिक्षा और जागरूकता के जो स्तर होते हैं वो भी कुल मिलाकर वृद्धि करते हैं। यानी कि जो एजुकेशनल और जो समृद्धि का स्तर है वो भी क्या करता है, आपका लेवल ऑफ एजुकेशन भी क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। फिर क्या होता है, आपका जो फैमिली होती है उनका आकार छोटा होने लगता है। क्या होता है, छोटा होने लगता है। देयर आर वेरी वाइड वेरिएशन इन फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। सम स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हैव मैनेज टू ब्रिंग डाउन देयर टोटल फर्टिलिटी रेट। इन्होंने क्या किया, अपना जो टोटल फर्टिलिटी रेट था, जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये जो उनके कुल जो इनका फर्टिलिटी रेट था वो क्या हुआ, ये स्टेट जो थे ये नीचे लाने में बच्चे क्या हुए, सक्सेस रहे। नीचे लाने में क्या हुए, सक्सेस रहे। फर्टिलिटी रेट जो था वो डिक्रीज करने में सक्सेस रहे। This means that the average women in these states produce only 1.7 children, क्या 1.7 children, which is below the replacement level, and Kerala TFR is also below the total fertility rate, also below the replacement level। इनका क्या replacement level से नीचे है fertility, which mean that the population is going to decline in future। यानी कि इनका जो fertility rate है वो आपका रिप्लेसमेंट से कितना है, नीचे है। कितना है, नीचे है बच्चे। इनका रेट क्या, 1.7 चिल्ड्रन विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। बट देयर आर सम स्टेट नोटेबली, जैसे कुछ स्टेट ऐसे, बिहार, एमपी, राजस्थान, आपका मोस्टली यूपी, उत्तर प्रदेश, विच स्टिल हैव वेरी हाई टोटल फर्टिलिटी रेट्स। इन 2016 टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ दीज स्टेट वर
3.3, 2.8, 2.7 and 3.1 respectively according to sample registration system statistical report 2020. India's crude birth rate was 90.5, the rural birth rate was 21.1 and urban birth rate was 16.1. As per this statistic, Bihar with 25.5 and Uttar Pradesh 25.1 अकाउंट फॉर द हाईएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। यानी कि यूपी और बिहार के लाला जिया 2000 साला तनी नाची के तनी गाई के 25.1 बनाई के समझे। तो इनकी बर्थ रेट क्या है 25.1 के साथ भारत जो है अधिक प्रजनन दर वाले राज्य जो भारत के हो गए हैं, ये टॉप पे हैं। जिया हो बिहार के लाला, यूपी के भी लाला। तो क्या कह रहा है फर्दर मोर एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 दीज टू स्टेट विल ऑल्सो अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल टू द इंडिया पॉपुलेशन अप टू द ईयर 20। यानी कि ये देश क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि आने वाले कौन से समय 2041 में क्या हो गया, दोनों राज्य जो होंगे ये भारतीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का 50% भाग बढ़ा सकते हैं। क्या 50% ये दोनों अकेले बढ़ा सकते हैं। है कोई माई का लाल? बिहार और यूपी अकेले काफी हैं पूरी भारत की 50% जनसंख्या बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो ना तो बिहार और अकेले यूपी जो है कि आने वाले समय में 2041 तक क्या होंगे, दोनों काफी होंगे बेटा कि 50% जो लेवल है ऊपर बढ़ा देंगे एकदम हाई। अकेला उत्तर प्रदेश जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है बच्चा आपका 22% अकेला उत्तर प्रदेश जो है बढ़ा सकता है। क्या 22% यूपी वाला ठुम का जो है 22% अकेला उत्तर प्रदेश आपका बढ़ा सकता है। क्लियर है? तो ये है हकीकत। और ये आपका क्या है अलग अलग स्टेट वाइज आपका क्या मैप में शो हो रहा है ये क्या है 25 से ऊपर जो है वो आपका पिंक शो हो रहा है और 21 से 25 के बीच क्या हो रहा है हल्का पिंक शो हो रहा है। येलो में 18 से 21 है, फिर ये लाइट स्काई ब्लू जो 15 से 18, फिर बिलो 15 आपका डार्क है। तो कलर के अकॉर्डिंग जो है आपका मैप जो है सारी चीजें शो कर रहा है बच्चे। सबसे जो हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट वो है 27.7 दिखा रहा है आपका, क्या बिहार का दिखा रहा है 27.7 और यूपी भी कम नहीं है आपका, यूपी भी कम नहीं है। यूपी तो अकेला 22% निपटाने को तैयार है। समझे क्या हो यूपी को तुम 22% अकेला। झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, शेर अकेला ही आता है 22% जनसंख्या ले जाता है पूरी बना देता है। तो ये सब है और ये क्या दिखा रहा है रीजन शेयर ऑफ प्रोजेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अप टू 2041। रीजन शेयर बता रहा है कि जो रीजन कौन सा रीजन कितना शेयर अपना ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा देखिए मुंह किसका खुला है, सबसे बड़ा मुंह अगर खुला है तो यूपी का खुला है भैया। यूपी का सबसे बड़ा मुंह खुला है, कितना 28% तक 41 तक का अनुमान लगाया जा रहा है। 28% सबसे बड़ा भैया यूपी और बिहार जो है भैया आहा भाई भाई सबसे ज्यादा मुंह खोले हैं। और सबसे कम की बात करें अगर तो सबसे कम जो है पंजाब और हरियाणा और दिल्ली देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यूपी के बाद अगर बात करें तो यूपी के बाद क्या है, यूपी और बिहार तो 28% घेर ही रहा है, फिर मध्य प्रदेश और यूपी के बाद अगर हम बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु क्या है 16% में आ रहा है, कर्नाटक भी, और आपका 13% महाराष्ट्र गुजरात आ रहा है अकेले, और आपका वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा 13% में आ रहा है, पंजाब हरियाणा तो 5% में आ रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ 15% में आ रहा है। पंजाब हरियाणा दिल्ली तो लजवा रखा, क्या गुंडा बनेगा रे, क्या करता है तू 5%, ये 5% बावला हो गया है तो चलिए, तो बिहार जो है टॉप पे है, क्या है टॉप पे है बिहार और यूपी अपना हमेशा की तरह। चलिए तो बच्चे थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की क्लास। हमने जाना क्या जनसंख्या की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और साइज जो भी था हमने कितनी एवरेज ग्रोथ रही सब हमने जाना। आई होप आपको क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। तो बच्चा इसका अगले का जो अगला टॉपिक जो है अगला चैप्टर जो है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को बहुत जोर से करते रहिए और जय हिंद बच्चों।